नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में, जिसमें पैसा लगाने से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है आने वाले दिनों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएल लिमिटेड के बारे में। तो चलिए जानते हैं यूपीएल लिमिटेड के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएल लिमिटेड का ओवरव्यू देखेंगे और ये देखेंगे यूपीएल लिमिटेड का पिछले साल में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस एक बार करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर आपको यूपीएल लिमिटेड में इन्वेस्ट करना है तो कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लेवल क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लेवल क्या है, और अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो उसके साथ क्या करना है। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। पहले यूपीएल का प्राइस का रिटर्न चार्ट देख लेते हैं। देखिए, एक दिन में रिटर्न दिया है 1-1.83%। 1 वीक में आपका रिटर्न आया हुआ है 3.02%। 1 मंथ में रिटर्न आया हुआ है आपका 3.15%। 1 ईयर में रिटर्न है देखिए -22.30%। और 5 ईयर्स में रिटर्न आया हुआ है 24.55%। तो ये देखिए यूपीएल का रिटर्न चार्ट बन गया। तो इसके नीचे चलते हैं और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, कुछ की मैट्रिक्स देख लेते हैं। पी रेशियो है 19.18, पीबी रेशियो है 1.89, डिविडेंड यील्ड है 1.34। सेक्टर का पी देखिए 19.33, सेक्टर के पी के ऑलमोस्ट करीब करीब है, ज्यादा कम नहीं है या फिर ज्यादा बहुत ही ज्यादा वैरी नहीं करता है। अपसाइड पोटेंशियल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी का प्रोफाइल देखिए, क्रॉप प्रोटेक्शन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है यूपीएल, एग्रोकेमिकल्स बिजनेस में, इंडस्ट्रियल केमिकल बिजनेस में है और केमिकल इंटरमीडिएटरीज और स्पेशलिटी केमिकल भी बनाती है। आपके सामने मैं फाइनेंशियल ट्रेंड भी हाईलाइट करना चाहूंगा, लेकिन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देख सकते हो रेवेन्यूज कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं। 16.78% थे 2017 में, जो फिर बन के 17.79 हो गया और फिर 22.09 और फिर 35.86। तो ये देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड भी है। तो चलिए चलते हैं, इसके साथ हम डिटेल में कंपनी का फोरकास्ट एक बार देख लेते हैं। 32 एनालिस्ट कंपनी को कवर कर रहे हैं। देखिए अच्छी खासे नंबर से 32 एनालिस्ट कंपनी को कवर कर रहे हैं। 88% इनका कहना है कि आप इस स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और क्या कहता है प्राइस फोरकास्टिंग की, अगर हम बात करें प्राइस फोरकास्टिंग 1 साल की जाती है। अभी देखिए जुलाई 2020 का है, फोरकास्टिंग की जा रही है जुलाई 2021 के लिए। करंट प्राइस है 454.15। अगर ये अच्छा परफॉर्म करती है, हाई लेवल पे जाती है 61.84% के साथ जा सकती है 735 तक। मीडियन परफॉर्म करती है +27.71% के साथ जा सकती है 580 तक। खराब परफॉर्म करती है तो -22.93% के साथ जा सकती है 350 तक। अर्निंग पर शेयर का भी फोरकास्टिंग एक बार देख लेते हैं। करंट अर्निंग पर शेयर है 23.24। जुलाई 2020 में अगर हाई परफॉर्म करती है तो जा सकता है 102.67% के साथ ऊपर जा सकता है 47.10 तक जा सकता है। मीडियन परफॉर्म करती है तो जा सकता है 38.20 तक +64.73% के साथ। और अगर बहुत ही खराब परफॉर्म करती है फिर भी जा सकता है 26.35 तक +13.38% के साथ। तो देखिए अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल में मैं और कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहता हूँ। लास्ट 5 साल से यहाँ पे अगर देखो जो रेवेन्यू ग्रोथ है, अच्छा खासा हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ है। रेवेन्यू ईयरली हिसाब से 24.18% के हिसाब से बढ़ रहा है, जबकि एवरेज इंडस्ट्री का ग्रोथ है 7.71%। मार्केट शेयर भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। मार्केट शेयर बढ़ गया है आपका 12.97% से अभी जाके 31.45% हो चुका है। एक बात कंसर्निंग है जो कि लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है। 5 साल में नेट इनकम बहुत ही कम बढ़ा है 9.16% ईयरली बेसिस पे, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज है 12.09%। तो ये एक कंसर्निंग चीज है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फाइनेंशियल से एक बार देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू में देखिए कंटिन्यूअसली आपको बढ़त देखने को मिली हुई है।
यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, पहले था 2017 में 16,783, फिर 2018 में हुआ 17,792, 22,091 और फिर 35,860। कंटिन्यूअस रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले 2 साल से, 16,184 से 27,161 तक गया है। नेट इनकम में भी देखिए अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है। अर्निंग पर शेयर में भी आप देख सकते हो 18.93 से 23.24 तक गया हुआ है। तो देखिए कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है और अच्छा बढ़ रहा है, और पेयर आउट रेशियो भी देखिए अच्छा खासा है, 0.28% लेके 0.25% तक है। आखिर में शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है आपका 27.87%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 4.53%, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 12.85% और एफ आई आई देखिए 40.55% है। अदर पार्टीज के पास 18.71% है। तो अच्छी खासी होल्डिंग, डाइवर्सिफाइड होल्डिंग है। प्लेज शेयर के रेशियो भी बहुत कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट में प्लेज शेयर है। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में धीरे धीरे ये होल्डिंग बढ़ती आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ हम अपने चार्ट्स में चलते हैं और देखते हैं यूपीएल लिमिटेड के लेवल्स के बारे में। तो देखिए हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं। इसी के साथ चलिए मैं आपके पास अपना प्रेजेंट करना चाहूंगा। नंबर सारे लिख के रखे हैं मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 फरवरी 2020 को ये हाई बना हुआ था, 601 के आसपास चला गया था। उसके बाद देखिए प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली कोरोना वायरस के चलते। 23 मार्च को यहाँ पे आ गया आपका 240 के आसपास आ गया। अच्छी खासी गिरावट अगर आप देखोगे कम से कम 400 रुपए की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली। कम से कम 400 रुपए के हाई प्राइस से कम 400 तक आपको गिरावट देखने को मिली। उसके बाद देखिए रिकवरी बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छा रिकवरी किया। आ गया आपका 30 अप्रैल तक 430 के आसपास। देखिए 240 से 430, 200 रुपए का रिकवरी ऑलमोस्ट आपका एक महीने के अंदर, 23 मार्च से लेके 30 अप्रैल, एक महीने के अंदर 200 रुपए की रिकवरी हो गई। उसके बाद देखिए प्राइस में थोड़ा स्टैग्नेशन जैसा आ गया, ज्यादा वेरी नहीं किया। 8 जून पे ये फिर से अपना हाई बनाया और गया 448 को। 12 जून पे लो बनाया गया 400 तक। ये नंबर फिर से याद रखिए, हम इसको रिविजिट करेंगे। 24 जून पे फिर से हाई बनाया 470 पर, लेकिन 30 जून पे फिर से इसने लो बनाया 422 को। और 23 जुलाई पे रिसेंटली इसने फिर से हाई बनाया 478 का। तो यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो आप इस लाइन को क्लियरली देख सकते हो। इसने जो हाई बना हुआ है वो आगे वाले दिनों में इसका लो बनता जा रहा है। तो देखिए जैसे 30 अप्रैल को हाई बना है 430 का, आने वाले दिनों में 30 जून के आसपास वो 430 इसका लो बन गया और उसी ट्रेंड पे ये ट्रेड करता रहा। उसके ऊपर ये सिग्नल बनाते गया और उसके ऊपर ये ट्रेड करता रहा। तो चलिए मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली पैटर्न सा उभर के आया हुआ है। पैटर्न के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए लोअर लेवल का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे अच्छा खासा, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो मैक्सिमम कैंडल्स को ये बॉटम पोर्शन में टच करिए 430 के आसपास इसका अच्छा खासा बना हुआ है, अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। और अगर मैं अपर लेवल पे कैंडल लाइन ड्रॉ कर लो सिमिलर तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 460 के आसपास इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी बना हुआ है पिछले एक महीने से। तो स्टॉक इसी के बीच ट्रेंड कर रही है। अगर ये 430 का लाइन ब्रेक करती है तो 400 के आसपास इसको दूसरा सपोर्ट लेवल मिलेगा। और अगर ये 460 का लाइन ब्रेक करके ऊपर जाती है तो इसके ऊपर ये अपना जो 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसको क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो चलिए हम इसके नंबर्स भी एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए हमें क्लियरली पता चल के लोअर लेवल पे रेजिस्टेंस बना हुआ है आपका 430 के आसपास पहला रेजिस्टेंस बना हुआ है। और रेजिस्टेंस 2 जो है ये आपका बना हुआ है, रेजिस्टेंस 2 बना हुआ है आपका 400 के आसपास लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है। और अपर लेवल पे जो है वो बना हुआ है आपका सपोर्ट, सॉरी ये आपका सपोर्ट बन गया, मैं इसको रेजिस्टेंस कर दिया, सॉरी
ये सपोर्ट आपका बना हुआ है, सपोर्ट 1 430 पे और सपोर्ट 2 आपका 400 के आसपास बना हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस बना हुआ है 460 के आसपास, इसका पहला रेजिस्टेंस बना हुआ है और 430 से 460 के अंदर ये मैक्सिमम टाइम वेरी कर रहा है। तो चलिए इसके हम मूविंग एवरेज एक बार देख लेते हैं। 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका आ रहा है, मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ। 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है आपका 452, 10 डे का आ रहा है 450, 20 डे का आ रहा है 445, 50 डे का आ रहा है 431, 100 डे का आ रहा है 435, 200 डे का आ रहा है 467। तो देखिए इसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान दीजिए, 5 डे से 20 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ज्यादा वैरी नहीं कर रहा है, आपका आ रहा है 452 से 445 के अंदर। इसका मतलब स्टॉक का रेंज बन चुका है 445 से 452, उसी के अंदर वैरी कर रहा है। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पहला रेजिस्टेंस बना हुआ है 460 के आसपास, इसको ऊपर क्रॉस करने जाने की कोशिश किया, देखिए एक दो बार ये कैंडल बने, लेकिन ये अपने आप को उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे इसलिए उसके प्राइस फिर से नीचे गिर गए। और पहला सपोर्ट बना हुआ है 430 के आसपास, जो आपका 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसी के आसपास आपका सपोर्ट 1 बना हुआ है 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। तो उसके नीचे स्टॉक जाता है तो दूसरा सपोर्ट रहेगा आपका 400 के आसपास, जो कि ये लाइन है। और अगर आप देखोगे जो 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 467, ये आपका रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है 460 को और इसके ऊपर सस्टेन करता है, देखिए मैं लिख लेता हूं, सस्टेन अगर करता है 1 2 3 4 डेली कैंडल इसके ऊपर बनते हैं, सस्टेन करता है, तो आप 467 के ऊपर इसमें पैसा लगा सकते हो। तो चलिए मैं ड्राइंग यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं ड्राइंग यहाँ पे क्लियर करता हूँ, तो हमारे टारगेट्स लिख लेते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो 430 से लेके आप 440 से लेके या लोअर लेवल जो है, जो सपोर्ट है लोअर लेवल, उसके आसपास आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सपोर्ट के आसपास 430 के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका टारगेट रहेगा 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 467, इसके आसपास जैसे जाता है आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप ऑलरेडी आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो आप इस स्टॉक पे होल्ड करके रख सकते हो। अच्छी कंपनी है, बेचने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना स्टॉप लॉस रेडी करके रखिए। और अगर स्टॉप लॉस आपका सपोर्ट 1 या सपोर्ट 2 के नीचे जाता है, 400 के नीचे जाता है, तो तब भी जाके आपको स्टॉक से 400 के नीचे जाता है तब भी जाके आपको स्टॉक से एग्जिट लेना है, अदरवाइज आप अपना स्टॉप लॉस रेडी रखो। दूसरी बात है, अगर आप नए पोजीशंस लेना चाहते हो, चलिए मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। अगर आप नए पोजीशंस लेना चाहते हो, न्यू पोजीशन के बारे में, उसके बारे में भी चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर नए पोजीशन लेना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो, स्टॉक जैसे ही आपका रेजिस्टेंस 462, जो आपका 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 467 है, इसको जैसे ही क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर सस्टेन करता है तो आप इस स्टॉक से इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक में पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद, और इससे आपको डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ चलिए इसका आरएसआई और एमएससीडी भी एक बार देख लेते हैं। देखिए आरएसआई ना ही ये ओवरबॉट कैटेगरी में है ना ही ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, आप देख सकते हो नॉर्मल कैटेगरी में है। और एमएससीडी का लाइन भी अच्छा खासा है, ना ही इसमें बुलिश है ना ही बेरिश ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ देखिए, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म नए पोजीशन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो, जैसे ही 200 डे का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज क्रॉस हो तभी जाके आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो होल्ड कर सकते हो और अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 के आसपास रेडी रखो। और अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है और आप इससे फायदा लेना चाहते हो शॉर्ट टर्म बेसिस पे, अगर आप 430 के आसपास लिए हो तो मैं सजेस्ट करूंगा 467 के आसपास, या फिर पहला जो रेजिस्टेंस है 460 के आसपास आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। तो इसी के साथ चलिए मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन
आगे जाने से पहले, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।